ये बताइए कि वास्तु कितनी पुरानी साइंस है, मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? ये शास्त्र लगभग 10,000 साल पुराना है। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ जैसे महान ऋषियों ने ये शास्त्र की रचना की है। दूसरे धर्म में, जैनिज्म में भी दो आगमों में इसकी बहुत अच्छी चर्चा पाई जाती है। बुद्धिज्म में भी इसी शास्त्र के मूल तत्व अलग अलग प्रकार से दिखाई गए हैं। सर, हमने ये तो जान लिया कि वास्तु कितनी पुरानी साइंस है। अब हमें ये बताइए कि एज अ बिगिनर हम वास्तु की शुरुआत कहाँ से करें? व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स? अष्ट दिशा और पंच महाभूत, इसके जरिए इस शास्त्र का अध्ययन ठीक ठीक से किया जा सकता है। तो 8 दिशाएं जो हैं, उसी प्रकार प्रकृति का स्वभाव भी 8 प्रकार का है और व्यक्ति में भी अष्ट सात्विक भाव है। इसलिए व्यक्ति, दिशा और देवता, इनका एक ऊर्जात्मक बहाव जब एक तरह से हो जाता है, सम्मिलित सा हो जाता है, तब वास्तु में एक चैतन्य जग जाता है कि जिसके जरिए एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण शास्त्र के सिद्धांतों से निर्माण हो सकता है। डॉक्टर साहब, हमें पंच महाभूत और अष्ट दिशाओं के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। देखो, उत्तर से दक्षिण की तरफ एक ऊर्जा बहती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ एक ऊर्जा बहती है और इन दो ऊर्जाओं का जिस जिस प्रकार से संस्करण 8 दिशाओं में होता है, उस प्रकार से पंचमहाभूतों का जन्म होता है। जैसे आग्नेय दिशा में अग्नि स्थित है, नैऋत्य दिशा में पृथ्वी तत्व स्थित है, वायव्य दिशा में वायु तत्व है और ईशान्य दिशा में जल तत्व का महत्व है। और ये ईशान्य का जल तत्व जो है वो मन से जुड़ा हुआ है, वायव्य का वायु तत्व जो है वो बुद्धि से जुड़ा हुआ है, नैऋत्य का पृथ्वी तत्व है वो चित्त से जुड़ा हुआ है और आग्नेय दिशा का अग्नि तत्व जो है तो व्यक्ति के अहम भाव से जुड़ा है, अहंकार से जुड़ा है। इसीलिए इन चारों दिशाओं में स्थित महाभूतों की स्थिति जब ठीक ठीक रहती है, वैसे ही व्यक्ति की स्थिति ठीक ठीक रहने के लिए इन पंचमहाभूतों का भवन में ठीक से होना आवश्यक है। और इन पंच महाभूतों को हम अपने घर में ठीक डायरेक्शंस में ठीक तरह किस तरह स्थापित कर सकते हैं? अलग अलग प्रकार से हम अगर देखते जाएंगे तो ईशान्य दिशा में, जैसे आप देख रही हो पीछे कि एक प्रकार का जल का प्रवाह या फाउंटेन जैसा लगाया हुआ है, या आग्नेय दिशा में यहाँ पर आप देख सकती हैं कि यहाँ पर हमने अग्नि का संस्करण करने के लिए कुछ दिए लगाए हुए हैं, या पृथ्वी तत्व के संस्करण के लिए पीले प्रकार के स्फटिकों का निर्माण, स्फटिकों के आयोजन हम नैऋत्य दिशा में कर सकते हैं, या वायु तत्व के लिए अलग अलग प्रकार से घंटियां हैं, ध्वनि के माध्यम है, उनका संस्करण वायव्य दिशा में कर सकते हैं। तो इस प्रकार कृत्रिम तरीके से भी एक नैसर्गिक आभास भवन में निर्माण करना, यही तो वास्तुशास्त्र का महत्वपूर्ण रोल है। सर, दिशाओं का वास्तु में बहुत महत्व है, तो हमें दिशाओं के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मैंने तो आज तक 4 दिशाओं के बारे में सुना था। ये 8 दिशाएं क्या हैं और इनका वास्तु में क्या रोल है? 4 प्रमुख दिशाएं हैं और 4 उप दिशाएं हैं। जैसे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये प्रमुख दिशाएं हैं। तो नॉर्थ ईस्ट माने ईशान्य, साउथ ईस्ट माने आग्नेय, साउथ वेस्ट माने नैऋत्य, तो वायव्य माने नॉर्थ वेस्ट। ये 4 जो हैं ये उपदिशाएं हैं। प्रमुख दिशाओं से ऊर्जा का उगम होता है, तो उपदिशाओं में पंचमहाभूतों का विशेष स्वरूप पाया जाता है। और ये पंच महाभूत क्या है? पंचमहाभूत जो है वो सृष्टि में है, प्रकृति में है, व्यक्ति में है और भवन में है। और ये चारों प्रकारों से जब पंचमहाभूतों का ठीक ठीक बलाबल पाया जाता है, तब व्यक्ति स्थिर रहता है, भवन सुखी रहता है और अंतरिक्ष से आशीर्वाद पाया जाता है। सर, आपने हमें पंच महाभूतों के बारे में तो बता दिया, अब हमें ये बताइए कि ये पंच महाभूत क्या हैं? पृथ्वी, वायु, आप माने जल, अग्नि माने तेज और आकाश तत्व जो सर्वतो स्थितः कहा जाता है वो आकाश तत्व है। इस प्रकार से पंचमहाभूतों का लक्षण सृष्टि में है, प्रकृति में है, व्यक्ति में है, भवन में है। सर, आपने हमें पंच महाभूत के बारे में तो बता दिया, लेकिन अब हमें ये बताइए कि पंच महाभूत और 8 दिशाओं में क्या रिलेशनशिप है?
पूर्व और आग्नेय दिशा में अग्नि तत्व प्रतिष्ठित है। तो पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा का अच्छा संस्करण जब घर में होता है तो अग्नि तत्व माने क्या है? व्यक्ति की बुद्धि है, व्यक्ति की संपदा है, व्यक्ति के काम करने का, कार्य करने का उत्साह है। तो ये तीनों चीज़ें, इन दिशाओं का जब ठीक ठीक से संस्करण या ठीक ठीक से विकास घर में होता है तो व्यक्ति में वो उत्साह, वो शक्ति, वो बुद्धि पाई जाती है। उसी प्रकार से देखते जाएंगे, दक्षिण और नैऋत्य दिशा से निगेटिव एनर्जी का प्रभाव वास्तु और भवन में प्रसरित होता है। इसलिए दक्षिण और नैऋत्य दिशाओं में जब भी पृथ्वी तत्व का ठीक ठीक आविष्कार होता है तब ये निगेटिव एनर्जी का पूरा विसर्जन वो पृथ्वी तत्व में होता है। जैसे ही पृथ्वी तत्व में निगेटिव एनर्जी का विसर्जन होता है वैसे ही व्यक्ति को अपने भवन में, अपनी वास्तु में शुभ घटनाओं का अनुभव आना प्रारंभ हो जाता है। इतना महत्व दक्षिण और नैऋत्य दिशा में पृथ्वी तत्व का होने में इम्पोर्टेंस है। अभी जैसे देखेंगे कि वायव्य है और पश्चिम है, माने नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट दिशाएं हैं। यहाँ पर विशेष रूप से वायु तत्व का संस्करण वास्तुशास्त्र में अपेक्षित है। जब भी यहाँ पर वायु तत्व का ठीक ठीक से प्रसरण होना शुरू हो जाता है वैसे ही व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की चेतना, व्यक्ति की काम करने की, कार्य करने की शक्ति जो है उसमें एक प्रकार से विकसन हो जाता है, उस प्रकार से एनर्जी आ जाती है। और ऐसे भवन में जहाँ पर वायु तत्व पश्चिम और वायव्य दिशा में है वहाँ पर बच्चे जो हैं बड़े तेज, बुद्धिमान और कार्यमग्न दिखाई देंगे, अध्ययन में वो रुचि लेंगे। इसलिए वायव्य दिशा जो है वहाँ पर बच्चों की दिशा, बच्चों का शयन कक्ष इसके लिए वास्तुशास्त्र में निर्धारित की गई है। सर, आपने हमें ये तो बता दिया कि साउथ और साउथ वेस्ट में पृथ्वी तत्व का होना कितना जरूरी है और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में वायु तत्व का होना कितना जरूरी है, और ये सारी चीजें हमारी जिंदगी पर कितना इफेक्ट डालती हैं। हम बाकी की 4 दिशाओं के बारे में भी इसी तरह जानना चाहेंगे। वेलकम बैक। तो डॉक्टर साहब, अब हमें बाकी की 4 दिशाओं के बारे में बताइए। पूर्व और आग्नेय माने ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, इन दिशाओं में अग्नि तत्व का संस्करण वास्तु में अपेक्षित है। जब पूर्व दिशा से जो अग्नि तत्व जुड़ा है वो आदित्य तत्व है, उससे वार्मथ मिलती है, उससे तेज प्राप्त होता है और बुद्धि प्राप्त होती है। तो जिस भवन में अच्छे बच्चे पाए जाते हैं, संस्कारित बच्चे पाए जाते हैं, तेजस्वी बच्चे दिखाई देते हैं, वहाँ पर पूर्व दिशा का प्रवाहों का अनुभव आपको दिखाई देगा। और ये जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ये भी अग्नि की दिशा है, लेकिन यहाँ पर अग्नि जो है वो फायर स्वरूप है। वो फायर स्वरूप होने के कारण यहाँ से जब भी अग्नि का संस्करण होता है तो उसके कारण अगर वो संस्कार ठीक से नहीं है, बिगड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आग जैसा अनुभव होगा, जलन जैसा अनुभव हो जाएगा। इसीलिए जिस भवन में साउथ ईस्ट बिगड़ी हुई है उस भवन में यू विल ऑलवेज फाइंड कि वायलेंस, हिंसा इस प्रकार से अनुभव पाया जाएगा। सर, अभी अभी आपने कहा दिशा बिगड़ी हुई है। दिशा बिगड़ी हुई है से आपका क्या मतलब है?
जैसे कि आग्नेय दिशा की हम बात कर रहे थे, आग्नेय दिशा में अग्नि तत्व का होना जरूरी है, और ऐसी दिशा में अगर वेल हैं, कुआं हैं, बोरवेल हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर अग्नि तत्व है नहीं, वहाँ पर जल तत्व है, मतलब आग्नेय दिशा बिगड़ गई। और आग्नेय दिशा में समझो बड़ी एक बालकनी है या टेरेस है, तो ये क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया कि नहीं आग्नेय दिशा में। तो इस प्रकार से आग्नेय दिशा में किचन न होना, रसोई घर न होने से भी वहाँ पर फायर नहीं है, अग्नि तत्व नहीं है, इसका मतलब आग्नेय दिशा बिगड़ गई। देखो, अभी तक जो अष्ट दिशाओं के बारे में बातें हमने की, इसका शुभ और अशुभ होने का जो संकेत है, वो संकेत मूलतः योग शास्त्र में पाया जाता है। मतलब योग शास्त्र और वास्तु शास्त्र के बीच भी कोई रिलेशनशिप है? हम तो कहते हैं कि ये जो वास्तु शास्त्र है उसकी जननी योग शास्त्र है। मदर ऑफ द वास्तु शास्त्र इज योग शास्त्र। ऐसे है क्योंकि जो जो धारणा, जो जो कल्पना वास्तु शास्त्र में है, उसके सीड्स और बीज जो है वो योग शास्त्र की थियरी में दिखाई देते हैं। उत्तर, ईशान्य और पूर्व दिशाओं पर चंद्र नाड़ी का प्रभाव है, अमल है, सत्ता है। जिस व्यक्ति को, जिस भवन को उत्तर, ईशान्य और पूर्व दिशा के प्रवाहों की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति को पीस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी एंड ब्लिस जैसे महान गुणों का अनुभव हो जाता है। लेकिन ये चंद्र नाड़ी क्या है? देखो, योग शास्त्र में ऐसे कहा गया है कि व्यक्ति और निसर्ग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो व्यक्ति जब लेफ्ट से ब्रीथ करता है तो उसकी चंद्र नाड़ी चालू है, ऐसे योग शास्त्र में कहते हैं। और कॉस्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर, ईशान्य और पूर्व दिशा जो है, यहाँ पर कॉस्मिक नाड़ी जो है वो चंद्र नाड़ी मानी गई है। इसीलिए चंद्र नाड़ी जो है वो शीतल नाड़ी है। तो जीवन में सुख का जो अनुभव है वो शीतल नाड़ी से, माने उत्तर, ईशान्य और पूर्व दिशाओं से जुड़ा हुआ है। ये जो सिद्धांत है ये योग शास्त्र का सिद्धांत है और वास्तु शास्त्र में वो स्ट्रेट लिया गया है। चंद्र नाड़ी के साथ साथ मैंने सूर्य नाड़ी के बारे में भी सुना था, उसके बारे में भी कुछ हमें बताइए। ये जो सूर्य नाड़ी की बात आप कर रही हैं, तो इस सूर्य नाड़ी का अमल जो है, फिर से बताते हैं, पावर है, सत्ता है, वो दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम माने साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट दिशाओं पर है। और ये जो प्रवाह है ये अमंगल कारक, अशुभ प्रवाह है, नेगेटिव एनर्जी प्रवाह है। तो जिस व्यक्ति को, जिस भवन को, जिस वस्तु को इन प्रवाहों का आक्रमण है, वहाँ पर डेथ, डिस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, डिसकंटिन्यूटी, डिफेमेशन जैसे डेमोनिक अनुभव प्राप्त हो जाते हैं। इतना महत्व इन दिशाओं का वास्तु में, भवन में पाया जाता है। डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया कि योग शास्त्र को वास्तु शास्त्र की माता माना जाता है, तो क्या फेंग शुई का भी वास्तु शास्त्र से कोई रिलेशनशिप है या फिर ये एक अलग ही साइंस है? यहाँ से जो बौद्ध साधु चाइना में चले गए, तो वो बौद्ध साधुओं के साथ ही वास्तु शास्त्र चलते चलते चाइना में गया। और चाइना का जो भौगोलिक है दृष्टिकोण जो है कि जिस प्रकार से वहाँ का हवामान है, वातावरण है, वो वातावरण का प्रभाव ध्यान में रखकर जो वास्तु शास्त्र में बदल किए गए, उससे फेंग शुई शास्त्र का निर्माण हो गया। मतलब इसका सब मूल जो है वो इस भूमि में ही पाया जाता है। अच्छा, मतलब फेंग शुई भी वास्तु शास्त्र के परिवार का ही एक सदस्य है। करेक्ट, दैट्स राइट। सर, डायरेक्शंस, पंच महाभूत, इन सब के बारे में तो हमने जान लिया। अब आप हमें कुछ ऐसी बेसिक टिप्स दीजिए जिससे मैं और हमारे सारे व्यूअर्स घर जाकर वास्तु की शुरुआत कर सकें। देखो, अभी उत्तर दिशा जो है जीवन में उत्तर देने वाली दिशा है। दक्षिण दिशा जो है वहाँ से क्षीणता आती है ना। तो पहले दक्षिण और उत्तर इन दिशाओं से जुड़ी हुई कुछ रेमेडीज मैं तुमको बताता हूँ। जितने भी लोग ये जो बताया गया है वो अपने घर में करेंगे, वो अपने जीवन में विशेष रूप से कोई न कोई फल जरूर पाएंगे। आज के एपिसोड में हमने वास्तु के बेसिक्स को सीखा। अष्ट दिशा का मतलब है 8 डायरेक्शंस, जो है ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम, नॉर्थ यानी उत्तर,
साउथ मतलब दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान्य, नॉर्थ वेस्ट का मतलब है वायव्य, साउथ ईस्ट यानी आग्नेय और साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य। साथ ही हमने जाना पंच महाभूतों के महत्व को और इन्हीं बातों का सही बैलेंस बखूबी किया एक्सपर्ट एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट नीता सिन्हा जी ने। इनके घर की सजावट इन्होंने वास्तु के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख कर की है। नीता जी का मानना है कि घर का प्रवेश द्वार उस घर में रहने वाले लोगों की आइडेंटिटी है। इनके घर के मुख्य दरवाजे पर एक बड़ी सी बेल आपका स्वागत करती है, अंदर मंदिर जैसी शांति का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करती है। चलिए इन्हीं से जानते हैं इनके आशियाने के बारे में। हर घर की अपनी एक एनर्जी फील्ड होती है, उसे बैलेंस करना पड़ता है। वो हमने सीखा है एक्सपीरियंस से भी और पढ़ाई भी की उसकी। तो वो बैलेंसिंग हम मिरर से करते हैं, प्लांट से करते हैं, कलर से करते हैं। तो जिस घर में भी आप जाते हैं और वहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं, दैट मीन्स कि वो घर की एनर्जी जो है बैलेंस्ड है। व्हेनेवर आई सी कि हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रहे हैं या कुछ होते हैं, तो उसे फिर मैं उस कॉर्नर को, हर घर में एक हेल्थ जोन होता है, एक हार्मनी जोन होता है, उसको फिर मैं बैलेंस करती रहती हूँ डिफरेंटली, कभी कलर से, कभी प्लांट से। तो ये होता है। कई बार आपकी प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है कि आपको बच्चों के साथ हार्मनी कम हो या कोई ऐसा प्लैनेट आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो एरिया को फिर ज़्यादा हम ध्यान रखते हैं। तो देखा आपने एक नामचीन वास्तु एक्सपर्ट अपने घर को कैसे सजाती हैं और इसका नतीजा पॉजिटिव, आई एम श्योर। हम अपने घर में बहुत खुश हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने घर में आते हैं और हमें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। हम बहुत खुश हैं। एंड आई अज्यूम कि वी विल लीड अ हैप्पी लाइफ।